नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है। इसके बाद से रैयतों यानी कि भूस्वामियों के मन में कई तरह की आशंकाएं और सवाल उठ रहे हैं। आज की रिपोर्ट में हम रैयतों को 5 सूत्र बताने वाले हैं जिसे अपना लें ताकि उन्हें कम से कम परेशानी हो। लेकिन 5 सूत्र जानने के पहले यह समझ लें कि बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त है क्या। सीधे तौर पर कहें तो यह पुराने खतियान का अपडेटेशन है जिसे डिजिटाइज किया जाना है, यानी कि ऑनलाइन किया जाना है। इसके जरिए मौजूदा स्थिति के अनुसार भूस्वामियों का अधिकार अभिलेख यानी कि खतियान और नक्शा का अपडेट किया जाना है। यह भूमि सर्वेक्षण का काम विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 के तहत किया जा रहा है। बता दें कि बिहार में रिविजनल सर्वे के करीब 5 दशक बाद खतियान का अपडेट किया जा रहा है। इस दौरान काफी बदलाव हुए हैं। बंटवारे, बिक्री और लेन देन के कारण जमीन का स्वरूप भी बदल गया है। कई जमीन के स्वामी बदल गए हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन खतियान उनके नाम से चली आ रही है। इसी तरह से जमीनी स्तर पर खेत कई भागों में विभक्त हो चुके हैं, लेकिन नक्शा उसी स्वरूप में चली आ रही है। ऐसी स्थिति में यह सर्वे रैयतों के हित में है। इससे रैयतों को फायदा यह होगा कि बैंक खाते की तरह जमीन का अपडेट ऑनलाइन एक क्लिक में देखने को मिल जाएगा। भूमि सर्वे का मुख्य उद्देश्य रैयतों एवं किसानों की जोत भूमि का विवरण, खाता, खेसरा, रकबावार तैयार किया जाना, ताकि यह स्पष्ट रहे कि रैयतों के पास कितनी जमीन है। भूमि सर्वेक्षण के जरिए भूमि विवाद को कम किया जाना, भूमि विवाद होने की स्थिति में साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में प्रमाणिक तौर पर प्रस्तुत किया जाना। इस सर्वेक्षण के जरिए यह भी पता लगाना है कि सरकार के पास गैर मजरूआ आम और खास के अलावा अन्य प्रकृति की कितनी जमीन है। सबसे अहम सवाल कि रैयतों को क्या करना है। इसके लिए 5 सूत्र वाक्य है, इसे ध्यान में रख लें, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। पहला सूत्र यह है कि रैयत को सबसे पहले अपने जमीन को सीमांकित कर मेड़ को ठीक ठाक कर लेना है। उसकी चौहद्दी की जानकारी प्राप्त कर लेनी है, क्योंकि खरीद बिक्री के कारण कई जमीन की चौहद्दी बदल गई होगी या फिर चौहद्दी में पहले ऐसे नाम होंगे जो अब जीवित नहीं हैं। ऐसे में जीवित व्यक्ति के नाम भर लेना है। दूसरा सूत्र यह है कि प्रपत्र 2 जिसे स्व घोषणा पत्र कहते हैं, उसे खाता, खेसरा, चौहद्दी और रकबा के साथ भर लें। इसके साथ रैयतों को जमाबंदी संख्या की विवरणी, माल गुजारी रसीद की छाया प्रति, खतियान की नकल यदि हो तो, मृत जमाबंदी, रैयत की मृत्यु की तिथि और मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक या हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिस होने का प्रमाण पत्र, सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसकी प्रति संलग्न करना है। कहने का मतलब कि जिस भूमि को आप अपना बता रहे हैं उसके स्वामित्व का प्रमाण पत्र देना जरूरी है। प्रपत्र 3 का एक है जिसे वंशावली कहते हैं, इसे सरपंच या सरकारी कर्मचारी के जरिए बनवा लिया जाना है। यह उनके लिए जरूरी है जिनका खतियान दादा परदादा के नाम पर है, लेकिन अब वह जीवित नहीं है। ऐसे में बारिश होने के प्रमाण पत्र के तौर पर दिया जाना जरूरी है। तीसरा सूत्र यह है कि भूमि के स्वामित्व यानी कि मालिकाना संबंधित दस्तावेज अपडेट कर लें। प्रपत्र 2 यानी स्व घोषणा पत्र तैयार कर लें। इसके बाद प्रपत्र 2 और वंशावली 3 का 1 को जमा करना है। इसके लिए सरकार ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 तरह की सुविधाएं दी है। ऑनलाइन के जरिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशालय की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर अपलोड करना है, जबकि ऑफलाइन आने की आवेदन को सीधा शिविर में जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लेना है। वैसे ऑनलाइन जमा करना ज्यादा बेहतर है। चौथा सूत्र वाक्य है कि सर्वे कर्मियों को हर संभव सहयोग करें ताकि जमीन नक्शा और जमीन मालिक के सत्यापन में असुविधा नहीं हो। जरूरत पड़ने पर सर्वेक्षण कर्मियों को जमीन की चौहद्दी बताने में जमीन पर जाकर सहयोग करें। सर्वेक्षण के हर एक स्तर पर तैयार अधिकार अभिलेख एवं मानचित्रों को जांच ले। असंतुष्ट होने पर प्रपत्र 8 में ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आपत्ति दर्ज करें। सुनवाई के समय प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।
यही नहीं, अधिकार अभिलेख आने की खतियान का जब प्रारूप प्रकाशन आने की ड्राफ्ट प्रकाशित हो जाए तो खतियान और नक्शा दोनों को देख लें। कोई गलती हो तो प्रपत्र 14 में दावा आपत्ति दें। अंतिम रूप में जब प्रपत्र 20 में आपका सब कुछ तैयार हो जाए तो इसे भी एक बार जरूर देख लें। गलत होने पर प्रपत्र 21 में दावा आपत्ति करें। पांचवा और आखिरी सूत्र वाक्य है कि अंतिम रूप से तैयार अधिकार अभिलेख, जिसे आम बोलचाल में खतियान कहते हैं, और जमीन का मानचित्र की एक प्रति शिविर से अवश्य प्राप्त कर लें या फिर वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड कर लें, ताकि आपके पास एक प्रति जरूर रहे। कुल मिलाकर कहें तो रैयत ये 5 सूत्र वाक्य को ध्यान में रख लेंगे तो उनकी मुश्किलें आसान हो जाएगी। आप सबों को बता दें कि प्रपत्र 2 आने की स्व घोषणा पत्र और प्रपत्र 3 का 1 आने की वंशावली कैसे बनाएं या फिर ऑनलाइन अपलोड कैसे करें, इसका अलग वीडियो है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा भी भू सर्वेक्षण से संबंधित कोई सवाल हो तो बंदोबस्त पदाधिकारी का इंटरव्यू है, जिसमें रैयतों से जुड़े अधिकतर सवाल किए गए हैं, जिनके जवाब से आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी। इसके अलावा भी कोई और जरूरी जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि उन सवालों का समाधान दे सकें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।